आज की कहानी में जो ट्विस्ट है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। रोहित को पुलिस ले जा चुकी थी। अस्पताल के कमरे में सिर्फ अनाया और आरव थे, लेकिन रोहित की आखिरी बात हवा में तैर रही थी, इस खेल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। अनाया के दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने धीमे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हें कुछ ऐसा याद आ जाए जो अब तक छुपा था। उसी वक्त अनाया के सिर में तेज दर्द उठा। वो दीवार पकड़कर बैठ गई। अनाया, उसकी आंखों के सामने तस्वीरें चमकने लगी। एक कॉन्फ्रेंस रूम, टेबल पर कंपनी के पेपर, रोहित, चाचा विक्रम और उसके पापा। और वो खुद गुस्से में खड़ी। मैं ये कंपनी बेच दूंगी। वीडियो जैसी याद उसके दिमाग में चल रही थी। तुम लोग सिर्फ लालची हो। उसने टेबल पर फाइल पटकी थी। अगर ये कंपनी रही तो ये सब एक दूसरे को मार डालेंगे। फिर वो रात, बारिश, वो खुद कार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन एसयूवी उससे टकराने से पहले वो खुद सड़क पर दौड़ी थी। क्यों? अचानक उसे सब याद आ गया। उसने खुद रोहित को धमकी दी थी कि वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी के सारे काले राज खोल देगी। अगर वो ऐसा करती तो शेयर की कीमत गिर जाती और कंपनी बर्बाद हो जाती। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, चाचा ने भी, पापा भी, लेकिन उसने नहीं मानी। फिर उसने खुद अपनी माँ से कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना ये सब आपकी वजह से है। अनाया की सांसें तेज हो गईं। आरव, क्या हुआ? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं प्रेस के पास जा रही थी उस रात। मैं सब खत्म करना चाहती थी। आरव चुप हो गया। मतलब अगर मैं रुक जाती तो शायद ये सब नहीं होता। आरव ने सख्ती से कहा, नहीं, गलती सच बोलने की नहीं होती। गलती उन लोगों की होती है जो सच से डरते हैं। अनाया ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने सबको उकसाया था। मैंने सबके सामने कहा था अगर कंपनी मेरे नाम है तो मैं उसे बेच दूंगी। अचानक दरवाजा खुला। माँ अंदर आई। उनकी आंखें लाल थीं। तुम्हें याद आ गया? उन्होंने धीरे से पूछा। अनाया ने उनकी तरफ देखा। हाँ, सब। माँ पास आई। तुमने उस रात हमें अल्टीमेटम दिया था, या तो हम रोहित को कंपनी से निकालें या तुम मीडिया के पास जाओगी। तो आपने मुझे रोकने के लिए एक्सीडेंट करवाया। माँ रो पड़ी। मैंने सिर्फ रोहित से कहा था कि तुम्हें समझाए, लेकिन वो बदला लेना चाहता था। उसने मौका देखा और हमला करवा दिया। अनाया को जैसे सब समझ आने लगा। मतलब वो खुद आग थी, बाकी सब सिर्फ उस आग में जल रहे थे। तभी आरव ने धीमे से कहा, एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या? आरव ने गहरी सांस ली। उस रात एक्सीडेंट से पहले तुमने मुझसे कहा था अगर मैं बच गई तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अनाया का दिल धड़कना भूल गया। क्या? तुमने कहा था तुम्हें सब छोड़कर मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर? आरव ने दर्द भरी मुस्कान दी। फिर एक्सीडेंट हो गया और जब तुम होश में आई तुम्हें मैं याद ही नहीं था। अनाया के दिल में अजीब सी टीस उठी। मतलब वो सिर्फ कंपनी की वारिस नहीं थी, वो किसी की मोहब्बत भी थी, और उसने अनजाने में सबको दुश्मन बना दिया। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर दोबारा अंदर आया। हमें रोहित के लैपटॉप से कुछ मिला है। सबकी नज़रें उसकी तरफ गईं। उसने कंपनी के सारे शेयर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेचने की डील साइन कर दी थी। अनाया चौंक गई। लेकिन मेरे साइन के बिना ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर ने गंभीर आवाज में कहा, उसके पास तुम्हारे फर्जी साइन थे और डील आज रात 12 बजे फाइनल हो जाएगी। घड़ी की तरफ देखा गया, रात के 10:15। मतलब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। अगर डील पूरी हो गई तो कंपनी हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। अनाया ने आंसू पोंछे। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। मैं भागना बंद कर चुकी हूँ, उसने कहा। इस बार मैं सब ठीक करूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कौन है और क्या उसका रिश्ता भी उसी अतीत से जुड़ा है जिससे वो भागती रही है। घड़ी में 10:32 हो चुके थे। सिर्फ 1 घंटा 28 मिनट। अगर 12 बजे से पहले डील नहीं रोकी गई तो कंपनी हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। अस्पताल के कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। डील कहाँ साइन होनी है? अनाया ने तेजी से पूछा। पुलिस ऑफिसर बोला, रोहित ने ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांसफर सेट किया है, लेकिन फाइनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन कंपनी के हेड ऑफिस से होगा। मतलब हमें वहां जाना होगा, अनाया ने तुरंत कहा। आरव उठने की कोशिश करने लगा। मैं भी चलूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, अनाया ने सख्ती से कहा। तुम्हें गोली लगी है। आरव मुस्कुराया। और तुम्हें धोखा। हम बराबर हैं। समय कम था
सब हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़े। रात के 11:18 कंपनी हेड ऑफिस बिल्डिंग लगभग खाली थी, लेकिन टॉप फ्लोर पर लाइट जल रही थी। लिफ्ट में सन्नाटा था। अनाया का दिल हर सेकंड के साथ तेज धड़क रहा था। दरवाजा खुला। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक बड़ी स्क्रीन थी, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ और स्क्रीन पर लिखा था फाइनल बायर एएस ग्लोबल होल्डिंग्स। अनाया रुक गई। एएस, आरव ने धीमे से कहा, तुम्हारे असली पापा का नाम क्या था? अनाया की सांस रुक गई। अभय शर्मा। एएस। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? पापा तो मर चुके हैं, माँ ने पीछे से कहा। सब मुड़े। माँ भी वहां पहुंच चुकी थी। तो फिर एएस कौन है? अनाया ने फुसफुसाकर पूछा। तभी स्क्रीन पर वीडियो कॉल पॉपअप हुआ। एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। अनाया की सांस अटक गई। वो चेहरा उसे तस्वीरों से याद था। पापा। आरव स्तब्ध रह गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। स्क्रीन पर बैठे आदमी ने धीमे से कहा, हाँ अनाया, मैं जिंदा हूँ। कमरे में जैसे समय रुक गया। लेकिन सबने कहा था आपने आत्महत्या कर ली। वो हल्का सा मुस्कुराया। आत्महत्या नहीं, मुझे मरने पर मजबूर किया गया था और मैंने मरने का नाटक किया। अनाया की आवाज कांप रही थी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दत्तक पापा, रोहित, सबने मिलकर मुझे कंपनी से बाहर कर दिया। माँ रो पड़ी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए बचाने। स्क्रीन वाला आदमी सख्त हो गया। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा। अनाया का दिल टूट रहा था। मतलब उसके असली पापा जिंदा थे और ये पूरी डील उनकी थी। आप कंपनी क्यों खरीद रहे हैं? उसने धीमे से पूछा। खरीद नहीं रहा, वो बोला, वापस ले रहा हूँ। आरव आगे आया। लेकिन इसमें अनाया का 50% है। उसकी मर्जी के बिना ये डील नहीं हो सकती। स्क्रीन पर आदमी मुस्कुराया। इसलिए तो मैं चाहता हूँ वो खुद साइन करे। अनाया के हाथ कांप गए। अगर मैं साइन न करूँ तो? आदमी की आवाज ठंडी हो गई। तो तुम्हारे दत्तक पिता जेल से कभी बाहर नहीं आएंगे और रोहित के सारे गुनाह तुम्हारे सिर पर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि असली वारिस तुम हो। कमरे में सन्नाटा हो गया। मतलब ये खेल अब विरासत से आगे बढ़ चुका था। ये एक बाप और बेटी की जंग थी। अनाया की आंखों में आंसू थे। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब ने किया। स्क्रीन वाला आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं अनाया, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ। या तो मेरे साथ आओ या फिर उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। घड़ी रात के 11:57। सिर्फ 3 मिनट। सबकी नजरें अनाया पर थीं। माँ रो रही थी। आरव उसे देख रहा था। स्क्रीन पर उसके असली पिता इंतजार कर रहे थे। रात के 11:59। अनाया ने कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। साइन करने से पहले एक सवाल पूछो, उसने फुसफुसाया। अनाया ने स्क्रीन की तरफ देखा। अगर मैं साइन कर दूं तो क्या आप मेरे साथ रहेंगे या फिर मुझे भी मोहरा बनाकर छोड़ देंगे? स्क्रीन पर बैठे आदमी की आंखों में एक पल को हिचक दिखाई दी और उसी पल अनाया समझ गई। घड़ी ने 12 बजा दिए। डील ऑटो कैंसल हो गई। स्क्रीन ब्लैंक। कमरे में सन्नाटा। अनाया ने धीरे से कहा, मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगी, न आपका न किसी और का। लेकिन उसे ये नहीं पता था उसके इस फैसले की कीमत किसी की जान हो सकती है। और बाहर किसी ने बंदूक की सेफ्टी खोल दी थी। घड़ी में 12:01 हो चुके थे। डील कैंसल हो चुकी थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिक सका। धाएं। गोलियों की आवाज पूरे फ्लो में गूंज गई। सब झुक गए। कांच टूट गया। कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की से किसी ने फायर किया था। नीचे झुको, आरव चिल्लाया। अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। बाहर काले कपड़ों में 2 लोग दिखाई दिए, हाथों में बंदूक। माँ चीख पड़ी, ये लोग कौन हैं? आरव ने दांत भींचे। ये वही हैं जो हमेशा परछाइयों में थे। एक और गोली चली, इस बार दीवार में लगी। पुलिस को फोन किया जा चुका था, लेकिन यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। अनाया ने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल कर चुकी थी। मतलब उसके असली पिता ने ये सब प्लान किया या कोई और? अचानक आरव ने धीरे से कहा, ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसे? अनाया ने घबराकर पूछा। तुम्हें। एक हमलावर अंदर घुस आया। उसकी आंखें सिर्फ अनाया पर थीं। फाइल दो और लड़की को साथ चलना होगा। अनाया का दिल बैठ गया। कौन भेजा तुम्हें? वो आदमी हंसा, जिसे तुमने अभी अभी ठुकराया है। मतलब उसके असली पिता।
लेकिन तभी दूसरा हमलावर बोला, जल्दी करो, टाइम नहीं है। उनके शब्दों में घबराहट थी, जैसे कोई और भी इस खेल में शामिल हो। आरव ने मौका देखकर कुर्सी उठाई और हमलावर पर फेंक दी। लड़ाई शुरू हो गई। माँ एक कोने में छिप गई। अनाया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने टेबल से पेपर वेट उठाया और दूसरे हमलावर के हाथ पर दे मारा। बंदूक गिर गई। उसी समय सायरन की आवाज पास आती सुनाई दी। हमलावर भागने लगे, लेकिन जाते जाते एक ने अनाया की तरफ देखकर कहा, अगली बार तुम्हारे पास बचने का वक्त नहीं होगा। दोनों भाग गए। कुछ ही मिनट में पुलिस पहुंच गई। कुछ देर बाद सब शांत हो चुका था। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। क्या ये सच में मेरे असली पिता ने करवाया? उसकी आवाज टूटी हुई थी। आरव ने धीमे से कहा, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर वो तुम्हें मजबूर करना चाहते तो वो खुद यहाँ होते। ये हमला किसी और ने करवाया है। कौन? आरव ने गंभीर नजरों से कहा, कोई ऐसा जिसे तुम्हारा और तुम्हारे असली पिता का मिलना मंजूर नहीं। अनाया ने सोचा, अगर उसके असली पिता कंपनी वापस लेना चाहते थे तो शायद वो उसे साथ रखना चाहते, लेकिन अगर वो दोनों साथ आ गए तो किसका नुकसान होता? माँ अचानक बोली, रोहित अकेला नहीं था। दोनों ने उनकी तरफ देखा। कंपनी के बोर्ड में एक और नाम है जो कभी सामने नहीं आया। कौन? माँ की आवाज कांप गई, मेघा खन्ना। अनाया का दिल धक से रह गया। मेघा? हाँ, विक्रम खन्ना की बेटी, तुम्हारी कजिन। अनाया की आंखें फैल गईं, लेकिन वो तो विदेश में पढ़ रही थी। माँ ने धीमे से कहा, वो 2 साल पहले इंडिया आ चुकी है और चुपचाप कंपनी के 20% शेयर खरीद चुकी है। मतलब अगर अनाया और उसके असली पिता साथ आ जाते तो मेघा का पूरा प्लान खत्म हो जाता। आरव ने गहरी सांस ली। तो असली दुश्मन अब सामने है। अनाया के दिल में अजीब सा दर्द उठा। मतलब अब लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, अब ये चचेरी बहन बनाम बहन की जंग थी। तभी अनाया के फोन पर एक मैसेज आया, तुमने सोचा खेल खत्म हो गया, अब असली खेल शुरू होगा। तुम्हें अपनी हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, अनाया। नीचे नाम था MK। अनाया की आंखों में आग जल उठी। मेघा खन्ना। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो। अनाया ने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है, अब ये रिश्तों की लड़ाई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था, मेघा के पास सिर्फ शेयर नहीं, एक ऐसा राज भी है जो अनाया की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अगले दिन कंपनी का बोर्डरूम में अनाया पहली बार चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सख्ती थी। आरव उसके साथ खड़ा था। दरवाजा खुला। हाई हील्स की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। एक लड़की अंदर आई, काले सूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान। हाय कजिन। अनाया का दिल धक से रह गया। मेघा? हाँ, विक्रम खन्ना की बेटी, वो लड़की जो अब तक परछाइयों में थी। मेघा ने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गई। सुना है तुमने आधी रात को बहुत बड़ा फैसला लिया। अनाया ने सीधा सवाल किया, हमले के पीछे तुम थी? मेघा मुस्कुराई। प्रूफ है। कमरे में सन्नाटा हो गया। मेघा ने फाइल टेबल पर रखी। मेरे पास 20% शेयर हैं, और अगर चाहूं तो बाकी 30% भी मेरे साथ आ सकते हैं। मतलब? आरव ने पूछा। मतलब तुम्हारी 50% हिस्सेदारी बेकार हो जाएगी। अनाया ने गुस्से से कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेघा की आंखों में ठंडापन उतर आया। क्योंकि ये कंपनी मेरे पापा की थी और तुम्हारे असली पापा ने उन्हें धोखा दिया था। ये झूठ है। अनाया चीखी। सच। मेघा ने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चला। उसमें अनाया के असली पिता विक्रम खन्ना से बहस कर रहे थे। ये डील मेरे नाम पर होगी। अनाया के असली पिता चिल्ला रहे थे, मैंने तुम्हें पार्टनर बनाया, मालिक नहीं। विक्रम जवाब दे रहे थे। वीडियो खत्म। मेघा बोली, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को बर्बाद किया और फिर खुद मरने का नाटक कर भाग गए। अनाया के अंदर सब हिल गया। मतलब कहानी का सच हर किसी की नज़र में अलग था। आरव ने शांत आवाज में कहा, ये बिजनेस का झगड़ा था, लेकिन तुमने उसे खून खराबे तक पहुंचा दिया। मेघा हंसी। खून अभी तो शुरू किया है। अनाया ने गुस्से से कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। मेघा ने आगे झुककर कहा, डील करो। तुम अपने 50% शेयर मुझे दे दो और मैं तुम्हारे पापा के सारे केस खत्म करवा दूंगी। और अगर ना करूं, मेघा की नज़र आरव पर गई, तो तुम्हारा ये हीरो जेल जाएगा। कमरे में सन्नाटा। क्या मतलब? अनाया की आवाज कांप गई। मेघा ने एक और फाइल फेंकी। 1 साल पहले जिस रात एक्सीडेंट हुआ, SUV का रूट किसने ट्रेस किया था? अनाया ने आरव की तरफ देखा।
मेघा बोली, तुम्हारा ये आदित्य उर्फ आरव, उसने जानबूझकर तुम्हें उस रास्ते पर जाने दिया। झूठ। आरव गरजा। मेघा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। एक्सीडेंट से 10 मिनट पहले तुम दोनों की बहस हुई थी और तुमने उसे वहीं मिलने को कहा था। अनाया का दिल बैठ गया। आरव, ये सच है? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। मैंने उसे मिलने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था हमला होगा। लेकिन तुम्हें शक था? मेघा बोली। तुम जानते थे रोहित कुछ प्लान कर रहा है। अनाया की सांसें भारी हो गईं। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? आरव की आंखों में दर्द था। क्योंकि तुम सुनती ही नहीं। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। कमरे में सन्नाटा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मतलब उस रात वो दोनों झगड़े थे, और शायद अगर वो रुक जाती तो एक्सीडेंट नहीं होता। मेघा खड़ी हुई। तो सोच लो कजिन, तुम्हें कंपनी चाहिए या तुम्हारा प्यार? इतना कहकर वो मुड़ गई। दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे देखा, और हाँ, अभी मैंने असली राज बताया ही नहीं है। दरवाजा बंद। अनाया वहीं खड़ी थी। उसकी नजर आरव पर थी। क्या तुमने सच में मुझे उस रास्ते पर जाने दिया? आरव की आंखों में आंसू थे। मैंने गलती की, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनाया की दुनिया फिर टूट गई। क्या सच में उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? और मेघा कौन सा असली राज छुपा रही है? मेघा के जाने के बाद बोर्डरूम में भारी सन्नाटा था। अनाया की आंखें अब भी आरव पर टिकी थीं। एक बात साफ साफ बताओ, उसकी आवाज ठंडी थी। क्या तुम्हें उस रात हमले का अंदाजा था? आरव ने आंखें झुका लीं। मुझे शक था, लेकिन पक्का नहीं था। मतलब तुम जानते थे खतरा है, फिर भी मुझे रोका नहीं? आरव ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें रोका था। हमारी उस रात बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे फैसले में दखल दूंगा तो तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर दोगी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, उसे धुंधली सी याद आने लगी। वो रात, उसका गुस्सा, उसका कहना, मुझे मत रोकना आरव, मैं सब खत्म कर दूंगी। तभी दरवाजा फिर खुला। मेघा वापस आए। इस बार उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। तुम दोनों इमोशनल हो रहे हो, चलो अब असली फिल्म देखो। उसने स्क्रीन ऑन की। वीडियो शुरू हुआ। बारिश की वही रात। अनाया और आरव बहस कर रहे थे। अनाया चीख रही थी, मैं आज ही प्रेस के पास जाऊंगी। आरव गुस्से में था, तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। फिर वीडियो में एक और चीज दिखी। आरव फोन पर किसी से कह रहा था, हाँ वो निकल चुकी है, पुरानी हाईवे से जाएगी। कमरे में सन्नाटा। अनाया की सांस रुक गई। ये किससे बात कर रहे थे तुम? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो, मैं। मेघा मुस्कुराई। कहो ना आदित्य, सच बोलो। अनाया चीखी, किसे फोन किया था तुमने? आरव की आवाज टूट गई। मैंने रोहित को फोन किया था। कमरे की हवा जैसे जम गई। क्या? अनाया की आंखें फैल गईं। मैं उसे डराना चाहता था, ताकि वो तुम्हें रोक ले। मुझे नहीं पता था कि वो हमला करवा देगा। मेघा ने ताली बजाई। वाह, तो एक्सीडेंट में तुम्हारा भी हिस्सा था। अनाया का दिल जैसे टूटकर गिर गया। मतलब हमला भले रोहित ने करवाया, लेकिन रास्ता बताने वाला आरव था। तुमने मुझे बेच दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। नहीं, आरव चीखा, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैंने सोचा रोहित सिर्फ तुम्हें डरा देगा, लेकिन वो मुझे मार सकता था। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। मेघा ने ठंडे स्वर में कहा, और अगर वो मर जाती तो कंपनी किसे मिलती? आरव चुप। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अनाया पीछे हट गई। तो सच में मेरा अपना कोई नहीं था। आरव की आंखों में पछतावा था। मैंने गलती की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनाया ने सिर हिलाया। प्यार? प्यार वो नहीं होता जो खतरे में डाल दे। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर मेघा आगे आई। अब आखिरी राज सुन लो। अनाया ने सूखी आंखों से उसकी तरफ देखा। मेघा ने कहा, जिस एसयूवी ने तुम्हें टक्कर मारी थी, उसका ब्रेक आखिरी सेकंड में फेल हुआ था। तो ड्राइवर तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ डराने आया था। मतलब? मेघा की आवाज धीमी हो गई। अगर आरव ने तुम्हारा रूट रोहित को ना बताया होता तो वो एसयूवी वहां होती ही नहीं। अनाया की दुनिया फिर घूम गई। मतलब उसका एक्सीडेंट सिर्फ लालच की वजह से नहीं, बल्कि आरव की एक गलत चाल की वजह से भी हुआ। उसने आरव की तरफ देखा। अगर मैं उस रात मर जाती तो क्या तुम खुद को माफ कर पाते? आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, मेघा ने मुस्कुराकर कहा, अब फैसला तुम्हारा है कजिन, कंपनी या ये प्यार। इतना कहकर वो चली गई। कमरे में सिर्फ अनाया और आरव बचे। लंबा सन्नाटा।
फिर अनाया ने धीरे से कहा, तुमने सच छुपाया, और सच छुपाना भी धोखा होता है। आरव ने फुसफुसाया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अनाया की आंखों में दर्द था। मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ, तुमसे दूर रहकर। ये शब्द सुनते ही आरव की दुनिया हिल गई। क्या सच में एक गलत फैसला मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और मेघा अब अगला कदम क्या उठाएगी? आरव के सामने खड़ी अनाया की आंखें अब नम नहीं थीं, सूखी थीं। और सूखी आंखें ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैं कुछ समय चाहती हूँ, उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। अनाया, प्लीज नहीं आरव, अभी नहीं। वो मुड़ी और चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल उससे भी भारी। उसी रात अनाया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हवा तेज थी। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव थी जिसमें सच्चाई कैद थी। वो खुद से लड़ रही थी, सच में उसने मुझे बचाने की कोशिश की, या वो भी लालच में अंधा हो गया था? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर सच जानना है तो कल सुबह 10 बजे पुरानी फैक्ट्री आ जाओ। अकेले। नीचे एक फोटो थी, आरव की। वो किसी से बहस कर रहा था और सामने खड़ी थी मेघा। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह पुरानी फैक्ट्री। जगह सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अजीब सी खामोशी। अनाया अंदर गई। कौन है यहाँ? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें सच जानना था ना? वो मुड़ी। मेघा खड़ी थी। आरव कहाँ है? अनाया ने पूछा। मेघा मुस्कुराई। तुम अभी भी उसी की फिक्र कर रही हो? सीधे मुद्दे पर आओ। मेघा ने आगे बढ़ते हुए कहा, कल रात उसने मुझसे मिलने की कोशिश की। वो डील करना चाहता था। झूठ, सच। मेघा ने फोन निकाला और ऑडियो चलाया। आरव की आवाज, मेघा, जो चाहती हो ले लो, बस अनाया को नुकसान मत पहुंचाना। अनाया का दिल कांप गया। देखा, मेघा बोली, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार है, तो इसमें गलत क्या है? अनाया ने पलटकर पूछा। मेघा की आंखों में नफरत चमकी। गलत ये है कि वो तुम्हें बचाने के लिए खुद को हीरो बना रहा है, जबकि सच्चाई ये है, वो अचानक रुक गई। क्या? मेघा करीब आए। सच्चाई ये है कि उस रात का ब्रेक फेल नेचुरल नहीं था। अनाया का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब किसी ने जानबूझकर एसयूवी के ब्रेक से छेड़छाड़ की थी। अनाया ने कहा, रोहित। मेघा ने सिर हिलाया। नहीं। फिर सन्नाटा हो गया। तो किसने? अनाया की आवाज कांप गई। मेघा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे असली पापा ने। जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। पागल हो गई हो तुम? नहीं, तुम्हारे पापा चाहते थे कि हमला बड़ा लगे, ताकि सहानुभूति तुम्हें मिले और कंपनी पूरी तरह तुम्हारे नाम हो जाए। अनाया के कानों में शोर गूंजने लगा। ये झूठ है, प्रूफ चाहिए। मेघा ने एक और फाइल दिखाई। एसयूवी के गैराज की फुटेज। उसमें एक आदमी गाड़ी के नीचे झुका हुआ था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैकेट वही थी जो उसके पापा पहनते थे। अनाया के हाथ कांपने लगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी फैक्ट्री के ऊपर की पुरानी लोहे की बीम से चरमराने की आवाज आई। मेघा पीछे हट गई। वैसे तुम्हें यहाँ बुलाने का असली कारण ये नहीं था? क्या मतलब? मेघा मुस्कुराई। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें बचाने कौन आता है। तभी बाहर से तेज आवाज आई, अनाया, आरव। वो दौड़ता हुआ अंदर आया। यहाँ से बाहर चलो। अचानक ऊपर की बीम टूटने लगी। पुरानी छत हिल गई। धूल और मलबा गिरने लगा। अनाया जड़ हो गई। आरव ने बिना सोचे उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। एक भारी लोहे का टुकड़ा ठीक वहीं गिरा जहां वो खड़ी थी। सब कुछ सेकंड में हुआ। मेघा दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडापन। आरव ने अनाया को बाहों में कस लिया। तुम ठीक हो? अनाया कांप रही थी। ये एक्सीडेंट नहीं था। मेघा की आवाज गूंजी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है। और तभी फैक्ट्री के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। मेघा हंसी। ओह, मैंने पुलिस को बता दिया कि यहाँ आरव तुम्हें मारने आया है। अनाया और आरव दोनों सन्न रह गए। मतलब अब अगली चाल सीधी जेल तक जाएगी। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थीं। सायरन की आवाज जैसे अनाया के दिल पर चोट कर रही थी। हथियार नीचे रखो, इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा। आरव ने हाथ ऊपर कर दिए। सर, आपको अनाया खन्ना की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? अनाया चीख उठी। नहीं, इन्होंने मुझे बचाया है। मेघा आगे आई। ऑफिसर, मुझे गुमनाम कॉल आया था। कहा गया कि यहाँ आरव अनाया को मारने वाला है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, हमें गाड़ी में छेड़छाड़, धमकी और आज की घटना तीनों की शिकायत मिली है। आरव ने सिर्फ एक बार अनाया की तरफ देखा। उस नज़र में डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो?
अनाया की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोल पाती उससे पहले हथकड़ी की आवाज गूंज गई। आरव को पुलिस गाड़ी में बैठा दिया गया। उसी शाम अनाया पुलिस स्टेशन पहुंची। मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूं, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। आपका बयान रिकॉर्ड हो चुका है और हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। कौन सा वीडियो? स्क्रीन पर वही फैक्ट्री वाला फुटेज चला, लेकिन इस बार कैमरे का एंगल अलग था। वीडियो में दिख रहा था बीम पहले से ढीली की गई थी और उसे ढीला करने वाला शख्स चेहरा साफ दिख रहा था। अनाया का दिल रुक गया। वो उसके असली पिता थे। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। इंस्पेक्टर बोला, ये फुटेज हमें अनाम ईमेल से मिली है। तभी स्टेशन का दरवाजा खुला। एक भारी कदमों की आहट। अनाया ने मुड़कर देखा। उसकी सांस थम गई। दरवाजे पर वही शख्स खड़ा था जिसे वो सालों से मरा हुआ समझती थी। उसके असली पिता। पापा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है अनाया। इंस्पेक्टर चौकन्ना हो गया। आप पर हत्या की साजिश का शक है। वो मुस्कुराए। शक नहीं, सच है। अनाया की दुनिया जैसे टूट गई। आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता था। कमजोर? हाँ, तुम उस लड़के के प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं चाहता था तुम मजबूत बनो, सहानुभूति मिले, कंपनी पूरी तरह तुम्हारे नाम हो जाए। अनाया के आंसू बह निकले। तो आपने मुझे मारने की कोशिश की? उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, सिर्फ डराने की। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन बीम गिरती तो जान भी जा सकती थी। उन्होंने कंधे उचका दिए। रिस्क लेना पड़ता है। ये सुनकर अनाया अंदर से टूट गई। मतलब जिस पिता को वो सालों से ढूंढ रही थी, वही उसकी मौत की पटकथा लिख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, और आपने ये सब अकेले नहीं किया। सबने मुड़कर देखा। मेघा दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जीत नहीं, गंभीरता थी। मैंने ही फुटेज पुलिस को भेजी, उसने कहा। अनाया हैरान रह गई। तुमने? मेघा ने सिर हिलाया। मैं कंपनी चाहती थी, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं। अनाया के पिता ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मेघा बोली, धोखा नहीं, न्याय। पुलिस ने अनाया के पिता को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते उन्होंने अनाया से कहा, एक दिन समझोगी, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। दरवाजा बंद। कमरे में खामोशी। अनाया वहीं खड़ी रह गई। मेघा उसके पास आई। मैं दुश्मन थी, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं चाहती थी। अनाया ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब क्या? मेघा ने कहा, अब सच सामने है। आरव निर्दोष है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? अनाया की आंखों में आरव की वो तस्वीर घूम गई हथकड़ी में, लेकिन आंखों में सिर्फ उसका ख्याल। रात को अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर 3 चीजें रखी थी, आरव की पुरानी तस्वीर, उसके पापा की गिरफ्तारी की खबर और मेघा का भेजा हुआ एक मैसेज, अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो कल मुझसे मिलो। आखिरी बार। अनाया की आंखें सूख चुकी थीं। अब वो रो नहीं रही थी, अब वो समझना चाहती थी। अगली सुबह कैफे में मेघा पहले से बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर न घमंड था, न मुस्कान। तुमने फुटेज क्यों भेजी? अनाया ने सीधे पूछा। मेघा ने कॉफी का कप नीचे रखा। क्योंकि मैं अपने पापा जैसी गलती दोबारा होते नहीं देख सकती। मतलब? मेघा ने गहरी सांस ली। जब तुम्हारे पापा और मेरे पापा पार्टनर थे, तब असली धोखा किसने दिया था, पता है? अनाया चुप रही। तुम्हारे पापा ने नहीं, मेरे पापा ने। अनाया चौंक गई। क्या? मेरे पापा कंपनी पूरी तरह अपने नाम करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारे पापा पर झूठा आरोप लगाया, और फिर जब सच सामने आया उन्हें हार्ट अटैक आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अनाया की आवाज भारी थी। मेघा ने नजरें झुका लीं। क्योंकि मैं बदला चाहती थी। मुझे लगा तुम्हारे पापा ने मेरे पापा की जिंदगी बर्बाद की, और अब समझ आ गया, हम दोनों बस अपने अपने बाप की गलतियों का बोझ उठा रहे थे। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और आरव? मेघा ने हल्की मुस्कान दी। वो तुम्हें सच में प्यार करता है। तुम्हें कैसे पता? मेघा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। क्योंकि वो पहले मेरा दोस्त था। अनाया सन रह गए। क्या? हाँ, जब मैं विदेश में थी, हम साथ पढ़ते थे। उसे तुम्हारे बारे में पहले से पता था। मतलब वो तुम्हें जानता था? हाँ, लेकिन उसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का साथ नहीं दिया। जब मैंने बदले की प्लानिंग की, उसने मुझे रोका था। अनाया का दिल धड़कने लगा। तो एक्सीडेंट वाली रात उसने मुझे फोन इसलिए किया था, ताकि मैं रोहित को रोक सकूं। लेकिन रोहित पहले ही अपने लोगों को भेज चुका था। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मतलब आरव की गलती थी, लेकिन नियत नहीं।
उसी शाम पुलिस स्टेशन से आरव को रिहा किया जा चुका था। वो बाहर निकला, सामने अनाया खड़ी थी। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। तुम ठीक हो? आरव ने धीमे से पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। तुम? अब ठीक हूँ, क्योंकि तुम सामने हो। फिर अनाया ने कहा, मैंने सब जान लिया है। आरव की सांस अटक गई। और गलती तुम्हारी थी, लेकिन इरादा नहीं। आरव की आंखें भर आईं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अनाया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मौका दूंगी, लेकिन इस बार भरोसा धीरे धीरे कमाना होगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। दोनों के बीच दूरी अभी भी थी, लेकिन दीवार नहीं रही। लेकिन उसी रात मेघा अकेली अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने एक फाइल खोली। फाइल पर लिखा था फाइनल ट्रांसफर एग्रीमेंट। उसने साइन किया और फोन मिलाया। हाँ, सब प्लान के मुताबिक हुआ। अब कंपनी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है और किसी को शक भी नहीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मतलब रात 11 बजे मेघा के ऑफिस की खिड़की से शहर की लाइट्स चमक रही थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर कंपनी के शेयर ट्रांसफर की डिटेल्स थीं। 50% अनाया, 20% मेघा, 30% पुराने इन्वेस्टर्स। मेघा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब सब मेरे कंट्रोल में है। फोन फिर बजा। डॉक्यूमेंट साइन हो गए। दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, मेघा बोली, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि असली शर्त क्या है। और आरव? मेघा कुछ सेकंड चुप रही। वो इस खेल का हिस्सा नहीं है। फोन कट गया। अगले दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग में अनाया पहली बार पूरी मजबूती से मीटिंग में बैठी थी। आरव उसके साथ था, लेकिन इस बार दूरी बनाए हुए। मेघा अंदर आए। एक जरूरी घोषणा है, उसने कहा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। कंपनी अब इंटरनेशनल मर्जर के लिए तैयार है और उसके लिए एक विशेष एग्रीमेंट साइन किया गया है। अनाया चौंकी। कौन सा एग्रीमेंट? मेघा ने फाइल टेबल पर रखी। ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पर तुमने पिछले हफ्ते साइन किया था। अनाया का दिल धड़क उठा। मैंने? कब? उस दिन जब तुम्हारे पापा की गिरफ्तारी हुई थी। तुम इमोशनल थी और तुमने पढ़े बिना साइन कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने फाइल खोली। नीचे लिखा था, क्लॉज 17A, इमरजेंसी पावर ट्रांसफर। किसी भी कानूनी संकट की स्थिति में ऑपरेशनल कंट्रोल मेघा खन्ना को ट्रांसफर होगा। मतलब? अनाया की आवाज धीमी हो गई। मेघा ने शांत स्वर में कहा, मतलब अभी कंपनी का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मेरे पास है। आरव खड़ा हो गया। ये धोखा है। मेघा ने सीधे उसकी तरफ देखा। धोखा या बिजनेस? अनाया ने फाइल बंद की। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, समझ थी। तो ये सब शुरू से प्लान था। मेघा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ और नहीं। सीधे बोलो। मैं कंपनी चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये चाल क्यों? आरव ने पूछा। मेघा की आवाज पहली बार नर्म हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों प्यार में कमजोर पड़ जाते हो और इस कंपनी को कमजोर लीडर नहीं चाहिए। अनाया ने तीखी नजरों से देखा। तो तुम हमें सिखाना चाहती थी? नहीं, मेघा बोली, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी उस बड़े तूफान से जो अभी आने वाला है। कौन सा तूफान? मेघा ने लैपटॉप स्क्रीन घुमा दी। स्क्रीन पर एक न्यूज फ्लैश चल रहा था, खन्ना इंडस्ट्रीज पर विदेशी फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का शक। कमरे में हलचल मच गई। अनाया के हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या है? मेघा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पापा ने जो सालों पहले किया था उसकी फाइल अब खुल चुकी है, और अगर कंट्रोल तुम्हारे पास रहता तो तुम सीधा जेल जाती। सन्नाटा। तो तुमने? अनाया फुसफुसाई। हाँ, क्लॉज 17A इसलिए था ताकि मैं लीगल जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकूं। आरव चुप हो गया। मतलब ये सिर्फ लालच नहीं था, नई एक ढाल भी थी। अनाया की आंखों में उलझन थी। तो अब क्या? मेघा ने गहरी सांस ली। अब हमें साथ काम करना होगा, वरना ये कंपनी और हमारी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आरव ने अनाया की तरफ देखा। इस बार फैसला सोचकर लेना। अनाया ने धीरे से कहा, अगर हम साथ लड़ेंगे तो क्या तुम हमारे खिलाफ कोई और चाल नहीं चलोगी? मेघा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अब खेल खत्म, अब सिर्फ जंग है। लेकिन उसी रात मेघा अकेली बैठी थी। उसने ड्रॉअर खोला। अंदर एक और फाइल थी। उस पर लिखा था, प्राइवेट क्लॉज कॉन्फिडेंशियल मैरिज अलायंस प्रपोजल, और नीचे आरव का नाम। मेघा ने धीमे से फुसफुसाया, तुम हमेशा से उसके थे, लेकिन अब देखना किसके बनते हो। मतलब क्या ये सिर्फ बिजनेस की जंग है या दिलों की भी? सुबह अनाया अपने केबिन में बैठी थी। टेबल पर अखबार पड़ा था। खन्ना इंडस्ट्रीज पर जांच तेज। दरवाजा खटखटाया।
आ सकती हूँ। मेघा अंदर आए, उसके हाथ में वही फाइल थी। हमें तुरंत फैसला लेना होगा, मेघा बोली। किस बारे में? अनाया ने पूछा। मेघा ने फाइल उसके सामने रख दी। अनाया ने खोला। कुछ सेकंड बाद उसकी सांस अटक गई। ये क्या मजाक है? फाइल में लिखा था स्ट्रैटेजिक मैरिज अलायंस प्रपोजल, मेघा खन्ना और आरव आदित्य कॉर्पोरेट मर्जर के तहत व्यक्तिगत गठबंधन। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम पागल हो गई हो? अनाया की आवाज कांप गई। मेघा शांत थी। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये कंपनी को बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। कैसे? अगर मैं और आरव शादी करते हैं तो कंपनी का कंट्रोल एक ही फैमिली में रहेगा और जांच में हमें स्टेबल लीडरशिप का फायदा मिलेगा। अनाया का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। और मैं? उसने धीमे से पूछा। मेघा ने नजरें नहीं हटाईं। तुम चेयरपर्सन रहोगी, लेकिन लीगल और ऑपरेशनल हेड हम दोनों होंगे। मतलब तुम मेरा प्यार भी स्ट्रेटेजी बना रही हो? मेघा की आवाज पहली बार हल्की टूटी। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है तो क्या है? अनाया ने तीखे स्वर में पूछा। मेघा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ और शायद मैंने उसे कभी बुलाया नहीं। कमरे में खामोशी गिर पड़ी। उसी शाम अनाया ने आरव को बुलाया। वो आया और उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। सब ठीक है? अनाया ने बिना भूमिका के फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आरव ने पढ़ा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये मजाक है? नहीं, अनाया बोली, ये प्रस्ताव है। और तुमने क्या सोचा? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। आरव चुप रहा। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। अगर मैं मना कर दूं तो कंपनी डूब सकती है, आरव बोला। और अगर मान जाओ तो शायद हम डूब जाएं। अनाया की आंखें भर आईं। सच बताओ आरव, क्या तुम्हें कभी मेघा के लिए कुछ महसूस हुआ था? आरव ने लंबी सांस ली। कॉलेज में हाँ, लेकिन वो बस दोस्ती से ज्यादा नहीं था। और अब सिर्फ तुम हो। फिर सन्नाटा छा गया। अनाया ने आंखें बंद कर लीं। अगर ये शादी कंपनी को बचा सकती है तो भी मैं नहीं करूंगा, आरव ने ठोस आवाज में कहा। मैं तुम्हें खोकर कुछ नहीं जीतना चाहता। दरवाजे के बाहर मेघा खड़ी थी। सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही सख्ती। वो मुड़ी और चली गई। रात में मेघा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। उसने फोन मिलाया। प्लान भी शुरू करो, उसने कहा। क्या पक्का है? दूसरी तरफ से आवाज आई। मेघा की आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, अगर वो मेरे साथ नहीं तो फिर किसी के साथ नहीं। फोन कट और स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। इमरजेंसी शेयर डाइल्यूशन प्लान। रात के 2 बजे। मेघा अकेली अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ी थी। शहर सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, इमरजेंसी शेयर डाइल्यूशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। उसने आंखें बंद की। अगर वो मेरे साथ नहीं तो फिर इस कंपनी पर उसका कोई हक भी नहीं। अगली सुबह इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग हुई। अनाया और आरव दोनों पहुंचे। कमरे का माहौल अजीब था। इन्वेस्टर्स भी मौजूद थे। मेघा ने मीटिंग शुरू की। खन्ना इंडस्ट्रीज पर चल रही जांच के चलते मैं एक इमरजेंसी प्रस्ताव रखती हूँ। कौन सा प्रस्ताव? अनाया ने पूछा। मेघा ने स्क्रीन ऑन की। इमरजेंसी शेयर डाइल्यूशन प्लान। नई विदेशी इन्वेस्टमेंट के बदले मौजूदा शेयर होल्डिंग घटाई जाएगी। अनाया का चेहरा उतर गया। मतलब हमारे शेयर कम हो जाएंगे? हाँ, मेघा बोली। तुम्हारे 50% घटकर 25% रह जाएंगे। और तुम्हारे? आरव ने पूछा। मेघा शांत रही। स्क्रीन पर दिखा मेघा खन्ना 45% पोस्ट डाइल्यूशन कंट्रोल क्लॉज एक्टिव। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो ये था प्लान बी, अनाया ने धीमे से कहा। मेघा की आंखों में हल्की सख्ती थी। ये कंपनी बचाने के लिए है? नहीं, आरव बोला, ये कंट्रोल के लिए है। इन्वेस्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर हम ये डील साइन नहीं करते तो? अनाया ने पूछा। मेघा ने सीधा जवाब दिया, तो जांच में फंडिंग फ्रीज हो जाएगी और 3 महीने में कंपनी दिवालिया। कमरा भारी हो गया। मीटिंग के बाद अनाया खाली कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थी। आरव उसके पास आया। हम लड़ सकते हैं, उसने कहा। कैसे? लीगल केस डालेंगे। अनाया ने सिर हिलाया। तब तक कंपनी खत्म हो जाएगी। अगर मैं साइन कर दूं, अनाया ने धीरे से कहा, तो कम से कम कंपनी बचेगी। और तुम? मैं बाद में वापस लड़ लूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारे पास 50% हो या 5%। अनाया हल्का सा मुस्कुराए। बस साथ मत छोड़ना। उसी समय मेघा अपने केबिन में अकेली बैठी थी। दरवाजा खुला। उसका लीगल हेड अंदर आया। मैम, एक दिक्कत है।
क्या विदेशी इन्वेस्टर्स असली नहीं हैं? मेघा का चेहरा सख्त हो गया। मतलब ये शेल कंपनियां हैं और इनके पीछे कोई और है। कौन? लीगल हेड ने टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर नाम उभरा, रोहित मल्होत्रा। मेघा की सांस रुक गई। असंभव, वो जेल से बाहर आ चुका है। मेघा की आंखों में पहली बार डर उभरा। मतलब वो जिस प्लान से सबको कंट्रोल करना चाहती थी, वही प्लान अब रोहित के हाथ में जा रहा था। अचानक अनाया उसके केबिन में आई। मैं साइन करने आई हूँ। मेघा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, मत साइन करो। अनाया चौंकी। क्या ये डील जाल है? रोहित इसके पीछे है। कमरे में सन्नाटा। तो तुमने ये प्लान बनाया ही क्यों? अनाया ने तीखे स्वर में पूछा। मेघा की आवाज टूट गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और उसे भी नहीं। तो अब? मेघा ने सीधा कहा, अब हमें साथ लड़ना होगा, वरना रोहित हम तीनों को खत्म कर देगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। आरव। उसने सब सुन लिया और तभी फोन बजा। अनाया ने उठाया। दूसरी तरफ रोहित की आवाज थी, गेम ओवर अनाया। इस बार कंपनी ही नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी छीन लूंगा। फोन कट। कमरे में सन्नाटा। अब खेल सिर्फ पावर का नहीं था, ये जंग थी। रोहित ने धमकी दे दी है, लेकिन क्या उसके पास सच में सबूत है? मेघा का बदला हुआ व्यवहार, क्या वो सच में साथ है या ये भी एक नई चाल है? अगर सुबह वो फाइल रिलीज हो गई तो क्या बचेगा? प्यार, कंपनी या कुछ भी नहीं? अगले और आखिरी पार्ट में 10 घंटे का काउंटडाउन तय करेगा कौन जीतेगा और कौन सब खो देगा। क्या आपको लगता है आरव सही है या रोहित? नीचे जरूर लिखें।